आप सबको प्रणाम। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले को लेके आज मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है यार कि समय के कुछ ऐसे कंडीशन सिचुएशंस हैं, मुझे पलंग पे बैठ के ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है। और हम तो वैसे भी रोड वाले हैं, लेकिन अब मजबूरी है। और लाइव ना आ पाने का बड़ा दुख है, क्योंकि लाइव में नेटवर्क बिल्कुल नहीं चल रहा है। बड़ा मुश्किल मैंने लाइव को चालू भी किया, तो उस लाइव में आवाज़ स्पष्ट, सारी चीज़ें एकदम क्लियर नहीं है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, लिमिट वीडियो है और कम समय में महत्वपूर्ण अपडेट। मैं कल लाइव आऊँगा, जिस समय विस्तार से सारी चीज़ों की बातें हो जाएंगी। जिसके जो भी सवाल होंगे कमेंट्स में रख लेंगे, मैं उन्हें कल रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, फ़िलहाल इस वीडियो में इतनी चीज़ें आप लोग नोटिस करिए। आज मैं मनीष भाई से बात कर रहा था, इत्तेफाक से वकील साहब से बात नहीं हो पाई थी। 2 दिन से मैं प्रयास कर रहा था, तो वकील साहब से आज हमारी बात हुई। वकील साहब ने फ़ोन किया हुआ था, तो वकील साहब से बात पे जो चर्चाएं चली, वकील साहब का स्पष्ट एक चीज़ कहना था कि जो केस हम जीत चुके हैं उससे हम हार रहे हैं और तुम लोग हरवा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं ना कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है तुम लोगों के साथ जुड़ने पर। मतलब उनको दुख हो रहा है कि हमारे साथ जुड़े हैं। वो ये इत्तेफाक से सही भी है। इंसान एक चीज़ हमेशा नोटिस करिए, जो मुद्दा जो मामला हम लोग जीत चुके हैं उसके लिए हम लोग पीछे भाग रहे हैं, और तमाम साथी जो यह सोच कर बैठे हैं कि इस मुद्दे पर यूं ही निर्णय आ जाता है। एक बात, शिक्षक भर्ती के तमाम मामले, चाहे प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, सभी भर्तियों के मामले माननीय कोर्ट में ही जा रहे हैं। कोई कहीं टिका नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट। और जो लड़ता है ना अपने अधिकार के लिए, वही निर्णय भी लेकर आते हैं। वकील साहब, मुझे लगा आज कि वकील साहब भयंकर दुखी हैं। उन्होंने ये कहा स्पष्ट कि तुम लोग कर क्या रहे हो, और उन्होंने कहा कि यार ऐसे लड़कों को तुमने जोड़ कैसे लिया। जो केस मतलब स्पष्टतः आप लोग जीत चुके हैं, बस एक कदम बचा है जिसको हम एक सीढ़ी से आगे स्टेप बढ़ाएं और उस केस को हम हासिल कर लें। अगर हम, जैसे होता है ना क्रिकेट या कोई गेम होता है, गेम में जब एक टीम, 2 टीमें होती हैं, एक टीम एक तरफ से नहीं जाती तो दूसरी टीम को वॉकओवर दे दिया जाता है कि ठीक है दूसरी टीम नहीं आई, जाओ तुम ऐसे जीत गए। वही कंडीशन अपने केस में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाला है। हम लोगों की तरफ से कोई खड़ा होने वाला तक नहीं है। और मतलब वकील साहब ने जैसे तैसे केस को इतना लंबा संभाल रखा है। और सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दूं, जैसे होता है ना कि एकदम, आपको पता है 5 फरवरी याद है, जिस दिन 2019 और 2021 दोनों मामले हमने जीते, माननीय कोर्ट ने 5 फरवरी को डेट फिक्स कर दिया था। एक डेट होता है फिक्स करना, कि उस दिन चाहे कुछ भी हो जाए अंतिम निर्णय लिया जाता है। और यहाँ बिना लड़े और केस को आगे बढ़ाने के चक्कर में कोई खड़ा नहीं कर पा रहे हम लोग सीनियर, इसलिए हम लोग केस को आगे बढ़ाते रहे। और ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जज साहब भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि मतलब तमाम तरह की बातें, बहस भी हुई वकील साहब से। उन्होंने कहा कि जब केस लड़ नहीं पा रहे हो आप लोग, तो केस दाखिल ही क्यों करते हो। और उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय लेना है वो एक निर्णय 18 सितंबर, याद रखिएगा 18 सितंबर अगर जीत लेनी है तो 18 सितंबर, मतलब जैसे नहीं कि हर सप्ताह डेट लग जाती थी। जज साहब भी तंग आ गए थे कि हम हर सप्ताह डेट दे रहे हैं आपको और आप हर सप्ताह आगे बढ़ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक लंबा समय देते हैं और इस लंबा समय में अंतिम निर्णय कर लो कि तुम्हें करना क्या है। और 18 सितंबर को आप लोग तैयार नहीं होके खड़े होते हैं तो स्वाभाविक है, केस राम भरोसे है, लगाते रहिए नारा जय श्री राम का। जाएगा मामला माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और कोर्ट में उस दिन अंतिम निर्णय होगा। संभवतः अगर हम लोग लड़ नहीं पाए तो केस एक तरफा चला जाएगा। मैं कम मिनटों में यही कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग सोच रहे हैं ना कि वकील साहब कह रहे थे यार यहाँ लाखों लाखों रुपया लोग दे रहे हैं और तुम लोग यार 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार 500 रुपया नहीं दे पा रहे, तुम लोगों की औकात कहाँ है। तो उन्होंने सही भी कहा हमसे।
यार मतलब लाखों रुपया चाहे तमाम रुपए हम बर्बाद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने ही केस को लड़ने जीतने के लिए हम लोग भाग रहे हैं, नहीं सक्षम हो पा रहे हैं, नहीं खड़े हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि जो केस अगर हम नहीं जीते होते तो मैं भी एक बार सोचता कि यार पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो केस लड़ के हम जीत गए हैं उसको सरकार ने चैलेंज किया है, वो केस आपका चल रहा माननीय कोर्ट में। उस केस पर संभवतः माननीय कोर्ट ने निर्णय हमारे पक्ष में दिया है और आयोग ने चैलेंज किया है, तो क्या लगता है कोर्ट अपने ही आदेश को इतना जल्दी हार जाएगी? यहाँ चलो हम आयोग की बात मान लेते हैं, आयोग को कोर्ट के निर्णय को खारिज करवाने के लिए पुख्ता सबूत रखने में हालत ख़राब हो जाएगी, और माननीय कोर्ट भी नहीं चाहते कि हम हार जाएं। यहाँ वकील भी आपके नहीं चाहते कि हम हार जाएं, यहाँ मैं भी नहीं चाहता कि मैं हार जाऊं, और फोर्थ नंबर पे आप लोग हैं, आप लोग भी नहीं चाहते कि आप लोग हार जाएं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोर्ट में रुपए खर्चे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके बिना खर्च के, बिना सहयोग के कभी कोई सीनियर अधिवक्ता आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। और वकील साहब की नाराज़गी भी सही है। वकील साहब स्पष्टतः इतना दुखी होकर कह रहे थे कि यार मुझे शर्म आ रही है और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ जुड़ा हूँ। ऐसे लड़कों का केस ही क्यों लड़ना जो लड़के अपने ही केस को नहीं लड़ पा रहे हैं। कितना मेहनत करके मैंने इस केस को जीता था और तुम लोगों ने यूं ही छोड़ दिया है कि जाओ राम भरोसे। और सबसे ज़रूरी बात बता दूं, कल 10 तारीख को कोर्ट में एक बहुत बेहतरीन सुनवाई होने वाली है। सीटेट, जितने लोग इस भ्रम में बैठे हैं कि हम सीटेट पास हैं, अब ज़रूरतें नहीं है किसी चीज़ की, अब हम चाहें जहां मर्जी वहां परीक्षा देंगे, तो आप लोग भी एक बात ध्यान रखिएगा, सीटेट में भी एक विवाद खड़ा हो गया है। बिहार से ये विवाद खड़ा हुआ है, कोर्ट में चला गया है। कोर्ट में संभवतः ज़्यादातर लोगों के चांसेज ये हैं कि इसमें आर्डर यही आएगा कि जो लोग सीटेट पास हैं, ऐसा नहीं कि आप यूपी के हैं सीटेट पास हैं तो आप बिहार में जाके भर्ती हो जाएंगे। बिहार के छात्रों ने उस पर दावा ठोक दिया है। और अगर बिहार में यह लागू हो जाता है कि बाहरी सीटेट पास अभ्यर्थी दूसरे राज्य के बिहार में नहीं आएंगे, तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हर राज्य यही काम करेगा। क्योंकि जब बिहार बंद कर देगा तो मध्य प्रदेश क्यों चाहेगा कि हमारे राज्य में बिहार के लोग आ जाएं, उत्तर प्रदेश क्यों चाहेगा कि बिहार के लोग हमारे राज्य में आ जाएं। इस तरह से सीटेट हर जगह बैन कर दिया जाएगा। जितने सीटेट पास अभ्यर्थी होंगे सब बैठे के बैठे रह जाएंगे। और दूसरा पॉइंट में नोटिस करिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जिसमें सीटेट अनिवार्य नहीं होगा। हो सकता है केंद्रीय लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उन एग्ज़ाम में सीटेट अवेलेबल होगा, लेकिन हो सकता है कि राज्य स्तरीय जैसे सुपर टेट, उत्तर प्रदेश का जो सुपर टेट होता है शिक्षक भर्ती, उसमें शामिल होने के लिए कहीं ये भी अलाउ न हो जाए। संभावना है कि जो अभ्यर्थी यूपी टेट पास है वही शामिल होगा। और ये विवाद बड़ा तूल पकड़ चुका है। अगर यह विवाद तूल पकड़ के आगे बढ़ जाता है, जीवन भर पछताएंगे आप लोग। ये बात हमेशा नोटिस करके रखिएगा। मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा और कल प्रूफ के साथ बनाऊंगा। कल 10 तारीख को इस पर भी सुनवाई है। जो लोग घर में बैठे हैं ना सोए हुए आराम से, कब तो सीटेट पास हैं, बहुत पछताएंगे अगर गलती से माननीय कोर्ट का निर्णय कुछ गड़बड़ आ गया तो। क्या फ़र्क पड़ता है, सीटेट की डिग्री रखे हो अच्छी बात है, यूपी टेट की भी रख लो, क्या प्रॉब्लम है। मतलब जो केस आप लड़ चुके हैं वो केस आप हारने के लिए बैठे हैं। और तमाम लोग जो ये मतलब ना ऐसे लड़ाई, देखो एक चीज़ है हमारे यहाँ, देखो हमारे यहाँ नेतागिरी का सिर्फ एक तरीका है। हमारे यहाँ नेतागिरी करो, हमारे ग्रुप में नेतागिरी करो, लेकिन लीगल, जिसमें छात्रों का और सबका भला हो। हमारे ग्रुप में ऐसे नेताओं का कोई जगह नहीं है जो इसलिए आते हैं कि मैटर सॉल्व हो चाहे ना हो, बस नेतागिरी चलती रहे। आइंदा याद रखना, बर्दाश्त कर रहा हूँ, उसके बाद कोई अगर नेतागिरी करेगा ना, बहुत गरियाऊँगा। अगर मिलन हो गया तो मिलन बड़ी बुरी होगी, याद रखिएगा। हमारे ग्रुप में नेतागिरी नहीं, नेतागिरी करनी है पॉजिटिव करो, जिससे कि जनता का भला हो सके, छात्रों का भला हो सके। भड़वागिरी करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है।
कर सकते हो तो कुछ अच्छा करो, नहीं कर सकते हो तो भड़ुआगिरी नहीं करना बंद कर दो। पता है, एक ग्रुप में 100 लोग होते हैं, 100 लोगों का दिमाग अलग अलग होता है। एक घर में कहते हैं ना कि एक घर में 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्यों का दिमाग एक बराबर नहीं होता। तो गार्जियन ना एक परिवार को चलाने के लिए कितना मेहनत करता है, और उसी तरीके से एक ग्रुप में 100 लोगों के दिमाग को एक ढर्रे पे लाना, खून पसीना मेहनत करके कई दिन मुझे लग जाते हैं लोगों को जागरूक करने में। तो चूतिया की तरह कोई आता है ग्रुप में, कुछ भी सी गुफा फूंक के निकल जाता है, और छात्र सभी लोग आधे लोग, पता है भारत में ना एक नियम है, इस दुनिया में मानव का नियम है, मनुष्य का, पता है, भेड़ चाल वाली। क्या है ना कि 100 लोग एक रास्ते जा रहे हैं, कोई बीच से कोई बुर्बक निकल के आता है और कहता है कि इधर से ही रास्ता नहीं, यहाँ से भी रास्ता है। भैया 100 तो नहीं, लेकिन उसमें से ज़रूर 50 लोग निकल लेते हैं कि हाँ लगता है कि इधर से भी रास्ते, चलो जल्दी पहुँचेंगे, और वो रास्ते पे मुड़ जाते हैं। ये हमारी और आपकी सबसे बड़ी गलती है, इन सब गलतियों को सुधार लीजिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी धांधली, इतने बड़े मैटर्स में उजागर हुआ था कि कितने लोग धांधली किए, कितने लोग इस धांधली में फंस गए, उसके बाद भी आप लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। सही और गलत की पहचान करिए, गलत है तो साथ मत खड़े होइए, अगर कोई सही है तो उसका मनोबल मत तोड़िए। पता है मुझे वीडियो बनाने तक का मन नहीं कर रहा है इतने दिन से, इसीलिए कोई अपडेट नहीं दे रहा, ना ग्रुप में कुछ आने का मन करता है यार। पता क्यों? इतना मेहनत करके किसी लड़ाई को लड़ी जाती है, और जिनके लिए हम लड़ रहे हैं वही लोग हमें मतलब तमाम तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। मन करेगा यार कि हम आपकी अधिकार की लड़ाई लड़ने आ जाएं, नहीं। हमेशा अगर कोई सही राह पे चल रहा है, आपके भले की सोच रहा है, तो लोगों को पहचानना सीखो। दूसरी बात कि सही आदमी का साथ देना सीखो, समझे? और मैं एक चीज़ बता दूं, सही आदमी है तभी आपके बीच खड़ा है। गलत होता ना, बजा के घंटा कब का निकल जाता, और पूरे प्रदेश में तमाम ऐसे हैं जो बजा के घंटा सबका निकल गए, कौन क्या उखाड़ लिया उनका, कोई कुछ कर पाया? और आज हम खड़े हैं, सही हैं, लीगल हैं, ईमानदारी से आपके साथ खड़े हैं, आज सामने खड़े हैं, इसीलिए आप लोग जो मन कर रहा है वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं। यही सबसे बड़े दुख का कारण है। समझिए, सोचिए, समझिए, और इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो मुद्दा आप जीत चुके हैं ना, उस मुद्दे के लिए पीछे मत हटिए। 18 तारीख को अंतिम निर्णय होने वाला है। घर में सोए रह जाएंगे, बैठे रह जाएंगे। तमाम तरह के लोगों को भ्रम था कि कोर्ट में तो बिना पैसे के लड़ाई लड़ी जाती है, जहां सरकार खुदे कई कई लाख रुपया अपने सरकारी वकीलों को देता है, कि हमारे केस आयोग देता है कि हमारे केस लड़ते रहो। वहाँ छात्र सोचते हैं कि हमारा केस इसे फोकट में चल रहा है, और कोर्ट में बिना लड़ाई के मैटर मिल जाता है, कोर्ट से ऑर्डर हुआ नंबर बस यूं ही मिल जाता है। भाई जितने तमाम तरह के घटिया सवाल आप लोगों के मन में घेर बैठा है, मतलब कि आप लोग कम बुद्धि को ना विश्वास न दिलाइए कि कम बुद्धि है। समझिए इस वास्तविकता को कि किसी भी निर्णय को अपने हक में करने के लिए बल लगाकर, दिमाग लगाकर लड़ा जाता है, और ईमानदारी से जो लड़ाई लड़ता है ना वही जीत भी करता है। तो जो केस आप लोग जीत चुके हैं उसको हासिल करने का प्रयास करिए। मैं कहता हूं कि एक सीनियर कभी हम लोग बिना पैसे के नहीं हायर कर सकते, तो सीनियर हायर करने के लिए हमें पैसे खर्च करने में तकलीफ़ क्यों हो रही है, क्या समस्या है? अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके गांव का प्रधान आएगा आपका पैसा देने। जाके धीरे से अपना सीनियर हायर करो, सीनियर हायर करके जाके अपनी लड़ाई लड़ लो, कि घर में सोए रहोगे तो आपका हायर हो जाएगा। बिना पैसे के कोई सीनियर आपके थूकने भी नहीं आएगा। केस लड़ना है, सीनियर हायर करना पड़ेगा, सीनियर हायर करना है। और मैं मजबूर क्यों हो रहा हूँ? हर व्यक्ति दुखी है, और कोर्ट भी, आज कोर्ट भी एक बार सोचेगी कि जिन छात्रों को मैंने आर्डर दिया, आदेश दे दिया, वो छात्र अपने ही केस लड़ने नहीं आ रहे हैं, वो आगे से आने वाले किसी भी केस में कोर्ट आदेश देना भी बंद कर देगी, बोलेगी कि हम इनको आर्डर देते हैं, ये सब घर में सो जाते हैं। सरकार उल्टा दावा ठोक के अपना एक चीज़, नया मुद्दा एक आया था, पता है 69,000 वाली भर्ती में नंबर बढ़े थे, उसमें कोर्ट ने आज तक नंबर नहीं दिया, कोर्ट ने आदेश कर दिया और आयोग ने नंबर नहीं दिया। तो जो महासचिव साहब हैं पीएनपी के, उनको कोर्ट ने तलब कर लिया कि इतने दिन से तुमने नंबर क्यों नहीं दिया।
तो सोचो क्या हमारे वाले मैटर में वो तलब नहीं होंगे? ये हमारी मूर्खता है ना कि हम लोग घर में सोए पड़े हैं। जागो, अभी मौका है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और जागरूक होंगे। लाइव मैं समय से आ जाऊँगा, जब भी समय मिलेगा लाइव जुड़ें। और अब हिम्मत दिखाइए, नहीं जीवन भर पछताएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। स्थितियाँ सबकी देख रहे हैं आप लोग, जागरूक बनिए, तभी जाके सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। सिर्फ शंका की निगाहों से हर किसी को देखते रहना। देखिए, जो देने वाला है वो कहीं भी देगा, जो लूटने वाला है वो कहीं भी लूट लेगा। जो सही होगा ना, वो हमेशा आपके साथ सही खड़ा बन के खड़ा रहेगा। तो सही को पहचानिए, इतना तो कर ही सकते हैं, और सही के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखिए। मर्द हैं, मर्द होने का पहचान देना बड़ा ज़रूरी है। जय हिंद।